नंबर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कलेक्टर रीवा की असंवेदनशीलता आई सामने। चुनाव ड्यूटी करवाने घायल महिला तड़पती करती रही इंतजार। सलमान खान को लुटेरों ने मारा चाकू, मोबाइल व पैसे लेकर हुए फरार। और जायदाद में बंटवारे को लेकर बेटी व बहू ने मां बाप के ऊपर किया प्राणघातक हमला। दीपावली को लेकर पटाखा दुकानों की आवंटन प्रक्रिया पूरी। धनतेरस से दीपावली में 3 दिन खुलेगी पटाखा की दुकानें। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मतदान कर्मचारी की तबीयत को लेकर जिला कलेक्टर की असंवेदनशीलता का मामला प्रकाश में आया है। कलेक्टर परिसर में आज एक अजब नजारा देखने को मिला, जब एक मतदान कर्मचारी श्रीमती गणेश कुमारी के परिजन उसे लेकर 5 से 6 घंटे तक चुनाव ड्यूटी करवाने के लिए खड़े रहे। असल में गणेश कुमारी का एक्सीडेंट 2 दिन पहले हो गया था, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद आज उनके परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और चुनाव की ड्यूटी कटवाने के संबंध में अनुमति चाही, जिसके लिए बाकायदा एप्लीकेशन लेकर ड्यूटी काटने की मांग की गई, क्योंकि उन्हें डर था कि ड्यूटी न करने पर सस्पेंड किया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग के नियम है कि गंभीर परिस्थितियों में ड्यूटी नहीं लगाई जाती, या अगर लग गई है तो उसे काटने के नियम है। फिर भी परिजन इस उम्मीद पर घंटों बैठे रहे, लेकिन कलेक्टर साहिबा नहीं आई। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने एप्लीकेशन ले ली थी और मिलने का वादा भी किया था। अब सवाल यह है कि अगर गंभीर रूप से घायल महिला को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव आयोग, प्रशासन या सरकार? आज हम ड्यूटी से प्रशिक्षण था तो चुनाव ड्यूटी के लिए, तो यहाँ पे चुनाव ड्यूटी करवाने के लिए आए हैं। क्या हो गया इनको? एक्सीडेंट हो गया, तो सिर पे गंभीर चोट है और इन बॉडी में इंजरी है। इसके लिए आप लोग को पर्सनल मिल सकते थे, परिजन मिल सकते थे, यहाँ क्यों लाने की जरूरत है? यहाँ पे प्रशिक्षण था, तो इसलिए ताकि सस्पेंड वगैरह ना किया जाए, इसलिए आज लाए थे प्रशिक्षण की और मैम से मिलने के लिए, ताकि चुनाव ड्यूटी कट सके। तो ये आप लोग जो सब लगी हुई है पेशेंट को यहाँ लेके आए? अभी परसों की बात है, इसलिए हम लोग आ जाएँ, ताकि हालत और बिगड़ सकती है, तो आए हम लोग ताकि चुनाव ड्यूटी कट सके। ये भय है कि अगर ना लेके जाएंगे तो हाँ, सस्पेंड और ताकि चुनाव ड्यूटी कर सके देख के। मैम लोग श्रीमती गणेश कुमार से खड़े हैं आप? सुबह से 10:30 बजे से कलेक्ट्रेट में खड़े हैं? जी। मैम को दिए एप्लीकेशन, तो वो बोली कि अभी कुछ देर से आते हैं, फिर देखते हैं। तो अभी तक मैम नहीं आई। कलेक्टर अभी 3 बज रहे हैं, अभी 3:10। पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, 5-6 घंटे से यहाँ खड़े हुए पेशेंट को लेके कोई घटना और हो जाती है तो क्या करेंगे? तो अब इसके जिम्मेदार होता है आप ही लोग कौन होंगे, क्योंकि अभी तक तो हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं, मैम नहीं आई हैं। मैडम को पूछना है या नहीं? हाँ, सोचना है। नवविवाहिता की संदिग्ध हत्या के मामले में पति सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। करवा चौथ के दिन नवविवाहिता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद मायके पक्ष के लोगों ने पति, सास, ससुर, ननद और मौसी सास के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। घटना के बाद परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। इस मामले की जांच सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी के द्वारा की गई, जिसमें ससुराल पक्ष के लोगों को दोषी माना गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें सास, ससुर, पति, ननद और मौसी सास शामिल हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5वें की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि सगरा थाना क्षेत्र में रहने वाली आरती तिवारी ने घर में फांसी का फंदा लगा लिया था, जिसका शव संदिग्ध परिस्थिति में कमरे से बरामद हुआ था। 1 नवंबर को इटौरा में एक नवविवाहिता आरती तिवारी द्वारा आत्महत्या की गई है। आत्महत्या है या कुछ और है, इसकी जांच की जाएगी। और उसमें संदिग्ध परिस्थितियों में वो पाई गई थी, और मर्ग जांच के दौरान इसमें जब चीज़ें सामने आई तो इसमें दहेज प्रताड़ना के संबंध में चीज़ें पाई गई, और मायके पक्ष ने बताया कि ससुराल पक्ष के द्वारा राशि रुपए 1 लाख और 4 पहिया वाहन की मांग की जा रही थी, जिसके कारण ससुराल पक्ष वालों पर कायमी की गई है। घटना 1 नवंबर की थी, उस दिन करवा चौथ भी था। मतलब आप वहाँ देखते हुए स्पॉट में 2 फंदे लगाए गए थे, तो क्या सस्पेक्टेड लग रहा है या फिर कुछ आपने हत्या ही है? ये अभी जांच का विषय है, ये विवेचना का पार्ट है, जिसमें विवेचना की जाएगी। आगे जैसी भी परिस्थितियाँ रहेंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं? इसमें 5 आरोपी बनाए गए हैं। मृतिका के पति को, सास को, ससुर को और ननद को
और साथ ही एक मौसी थी, उनको आरोपी बनाया गया है और अभी वर्तमान में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगले को आरोप है किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। जी हाँ, प्रताड़ना का आरोप है, इसी के आधार पर ही इसमें कार्रवाई की गई है और आरोपियों ये मेरी बड़ी बहन है, आरती तिवारी इनका नाम है। तो सुबह मैं 8 बजे बात की, 8:50 में, तो सब पहले सही था, पर रो रही थी, पर हमको बताई नहीं कि क्या है। तब ये मेरे जीजा रोहित तिवारी घर में थे, रोहित द्विवेदी घर में थे। फिर मैं बात की तो बोली मैं व्रत हूँ आज करवा चौथ का। तो फिर मैं बोली कि सामान जो होगा तो बता देना, मैं पहुँचा दूंगी। कहीं नहीं हम मंगा ले, या बोली अब ये 12 बजे तब मुझसे बात नहीं हुई। फिर ये 12 बजे मेरे इसमें फोन लगाया, बोला आरती से बात हुई। मैं बोली बात नहीं हुई, सुबह बात हुई थी, जवाब दे। तो ये बोला बात का मैं फोन लगा रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही था। हम कहा काहे नहीं उठा रही? फिर कहीं तुम लगाओ, तो मैं लगाने लगी तो फोन नहीं उठा। फिर ये बोलता मैं घर जा रहा हूँ। फिर मैं लोग भी फोन लगाती रह गई, लगाती, पर वो नहीं उठाई। फिर इसको लगा दी, बोला घर में आ गए, बोला कि दरवाजा निकाले। फिर बोला मर गई है, मार के और सिमरिया नाटक बनाने चला गया भैया। इनका विवाद किस चीज को लेकर? ये विवाद दहेज पर था। ये 4 चक्का ले रहा था, 4.5 लाख रुपए इसको दहेज दिए थे और इसके खवाने फटाई साड़ी पहनाता था, बर्तन मजवाता था। और वो धनेन्द्र द्विवेदी 4 दिन पहले लपटा था मेरी बहन से और खाना नहीं दिया और मार के गांव चले गए पति पत्नी। इसकी धनेन्द्र द्विवेदी ससुर है, इसका बाप है। और इसकी बहन भी फोन लगा माफी मंगवाती थी, गोड़ गिरवाती थी, कहती थी इस घर में मेरा राज चलेगा। इसकी बहन चली गई वहाँ नौकरी में, सब करवा के। रक्षाबंधन में भी करी, घर नहीं जाने दे रही थी, राखी बंधवाने, तो घर से निकाली। तो फिर हम लोग चुपचाप लेके चले गए। तो मामला फिर जन्माष्टमी को 7 तारीख किया गया, फिर लेके आया पानी बरसत में। क्या मांग कर रहे थे ये 4 जगह को मांग कर रहे थे कि अब इसकी माँ लड़का कि 4 चक्का आप दे, हमारा एक लड़का है। ये हमारी इनकी शादी 3 लाख में तय हुई थी, 3.5 लाख रुपए इनको नकद दिया, 50,000 तय विदाई दिया, 4 लाख रुपए नकद दिया और 10 लाख का इनका डेरा सामान हमने इनको दिया। फिर भी जितना माने तय था उससे ज़्यादा दिया। फिर अब कहने लगे कि हमको वो फ्रिज चाहिए, वो चाहिए AC और ये 4 चक्का चाहिए। हमने कहा हमारे बस के नहीं है। तो डेली ये मारते थे। अभी रक्षाबंधन को इसी रक्षाबंधन में इसको घर से निकाल दिए, खाना 4 रोज नहीं दिए थे। रो रही थी कि चलो पुलिस में ले चलो, तो हम फिर बेइज्जती के लिए कि होगी तो आए और घर लेके चले गए। फिर आज जन्माष्टमी को ये 10 बजे रात बरसत में गया, रोड में खड़ा रहा कि हम बुलाने आए हैं, चलो तुम। उसी को फ़ोन लगाया हमारे बच्ची के मोबाइल में, तो अब सब बताए। तो हमने कहा जब आया बुलाने तो हो गया, ठीक है भेज दो। पाले जी ये रहे, उनसे पूछ इनको मालूम है, ये लेके गए थे रक्षाबंधन को, कहा कि भेज दीजिए, हो ले आए। अभी 4 दिन से वो उपवास पड़ी थी, उसको खाने को नहीं दिया। ये तीनों मार रहे थे, इसकी बाप, महतारी और ये और इसकी बहनी गाली दे रहे थे। माँ बहन की चप्पल लेके दौड़ रहे थे मारने को। ये मारे भी 4 दिन उपवास पड़ी थी, खाना नहीं दे रहा था ये। पुलिस आई अभी तक? अभी तक पुलिस नहीं आई है। आशा हम है कि पुलिस आए और इनको चारों को गिरफ्तार करे। प्राची को अलग न करिए, हरामी अलग कर दिया, मार डाला। 4 दिन से 4 दिन से खाना नहीं दिया। बीमार बाप का दिखावा नहीं ले जाता रे, कैसा बीमार। रक्षाबंधन कैसे हमेशा यही हुआ है, प्रताड़ित कर रहे हैं। जितने लोग हैं तीनों मिलकर पूरा प्रताड़ित, मारपीट के बाद छोड़ दिया, पहले को छोड़ बंद करके गए। अब हो जी ये 4 दिन से खाना तक नहीं दिए। आए ना रक्षाबंधन कब अच्छे से ही बैंक आप ये क्यों अपनी वाइफ कोई क्या कैसे मर गई? जायदाद में बंटवारे को लेकर बेटे और बहू ने मिलकर अपने ही मां बाप के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे दंपति की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला सिमरिया थाना अंतर्गत कंदैला का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले मनीष विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी सपना विश्वकर्मा के साथ मिलकर अपने ही पिता रामकृष्ण विश्वकर्मा और संगीता विश्वकर्मा के ऊपर लाठी, डंडे व गड़ासे से हमला कर दिया, जिससे उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हल्ला सुनकर गांव के लोग एकत्रित हुए और किसी तरह से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हड़िया के रहने वाले राजेश विश्वकर्मा ने बताया कि इस दौरान छोटी बच्ची को भी चोटें आई हैं, जो फिलहाल अस्पताल में अपनी दादी दादा के साथ मौजूद है।
राजेश ने बताया कि विवाद जायदाद में बंटवारे को लेकर हुआ था, जिसके बाद खाना खाकर सो रहे रामकृष्ण और उसकी पत्नी संगीता के ऊपर उनके बेटे ने हमला कर दिया। मनीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सपना भागकर अपने मायके पलहान चली गई है, जिसके लिए महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज। राकेश विश्वकर्मा। जी सर, वो ग्राम डढ़िया में वो रिश्तेदार हैं हमारे, तो जब हमें फोन लगाए, हम लोग कदैला के हैं, ग्राम कंदैला के, तो फोन लगाए कि यहाँ पे मारपीट हुई है। हम लोग वहाँ गए तो वो लोग सो रहे थे, रामकृष्ण विश्वकर्मा और संगीता विश्वकर्मा उनकी मिसेज। तो वो फिर उनका लड़का मनीष गड़ास लेके आया और उनको मारा और लाठी लेके आया। तो संगीता विश्वकर्मा का दोनों हाथ टूट गया है और उनका सिर में चोट लगी है, जो 3.25 इंच गहरी मतलब चोट लगी है, और लड़की के सिर में गड़ास से हमला किया है। उसके बाद उनके लड़के हैं, बड़े लड़के हैं मनीष विश्वकर्मा, और उनकी बहू है सपना विश्वकर्मा, जो ग्राम पलहान की रहने वाली। जी, लड़के ने ही माता पिता के ऊपर मारा। उनका रीजन यही है, वो बोल रहे थे कि हमारा हिस्सा बांट कर दो, जो पहले से हिस्सा बांट है हमारी जानकारी के अनुसार। जी जी, वो लोग तो उनको सिमरिया थाना में पुलिस ले गए और बहू आज सुबह अपने माई के साथ भाग गई, ये बता रहे हैं लोग। बहू के ऊपर नहीं, अभी होगा महिला थाना में, हम लोग उनको ले जाएंगे। बहू फरार, और महिला थाना में ले जाके हम लोग उनके नाम रिपोर्ट करेंगे। अभी तो ठीक है, डॉक्टर साहब बोले हैं कि नॉर्मल है। और संगीता विश्वकर्मा का दोनों हाथ टूट गया है और उनका 3.25 इंच गहरी चोट लगी है रामकृष्ण विश्वकर्मा के ऊपर। जी, और ये बच्ची है, ये इसके वहाँ चोट लगी हुई है, पूरा गहरा चोट। ये सर कल रात की घटना, बीती रात 9 बजे। दिवाली त्योहार को लेकर पटाखे की दुकानों के लिए आज आवंटन प्रक्रिया पूरी कर ली गई। दीपावली के त्योहार को लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में दुकानों के वितरण के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। कुल 85 दुकानों को अनुमति मिली है। ये दुकान धनतेरस से लेकर दीपावली तक खोली जा सकेंगी, जिनमें सुरक्षा मानकों का पूरी तरह इंतजाम किया जाना अनिवार्य रहेगा। वहीं पेट्रोलियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत सारे नियमों की जानकारी दुकानदारों को दे दी गई है। आपको बता दें कि सिर्फ 3 दिन के लिए ही दुकान खुली रहेंगी। वहीं छोटी दीपावली के लिए अगर आवेदन आते हैं तो इन्हीं नंबरों के आधार पर दुकान अलॉट की जाएगी। वहीं चीनी पटाखों और ज्यादा तीव्र ध्वनि वाले पटाखों को बैन किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया। देखिए, रीवा जिला अंतर्गत प्रतिवर्ष पटाखे की दुकानों का अलग अलग जो विक्रेता हैं, पुराने लोग हैं, नई दुकानों को, क्योंकि हमारी स्थान जो है वो मॉडर्न स्कूल का परिसर है और वो स्थान छोटा है, इसलिए वहाँ पे पूर्व से निश्चित जो हैं और जो पूर्व से पुराने लाइसेंसी हैं, उन्हीं को दुकान आवंटित करने की नीति पे पिछले कई वर्षों से हम लोग चलते चले आ रहे हैं। उसी के अनुक्रम में इस बार भी नगर निगम द्वारा नक्शा वगैरह बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को और सुरक्षा के जो मानक हैं शासन के, और पेट्रोलियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के जो निर्देश, उनके अनुरूप 88 दुकानों को आवंटित किया गया है। जगह हम लोगों ने 98 लोगों की बनाई थी, उसका नक्शा सब लोगों को डिस्प्ले किया गया है। नए नियम जो हैं शासन के 29/9/2023 के निर्देश हैं, वो सब लोगों को प्रदाय किए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो इन सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए अपनी आतिशबाजी की दुकानें लगाएंगे। दुकानों को मुख्य रूप से जो धनतेरस से दीपावली तक की 3 दिवस के लिए अनुमति दी गई है। इसके बाद जो छोटी दीपावली या 11 जिसको कहते हैं, उसके लिए जो आवेदन आएंगे उनको इन्हीं नंबरों पे यदि कोई दुकानें लगाए जाना चाहेगा या यहाँ पे आवेदन प्रस्तुत करता है, क्योंकि 11 और दीपावली के बीच में 8-10 दिनों का अंतर होता है, तो उस समय यदि कोई आवेदन आएगा तो उनको इन्हीं नंबरों पर अनुमति फिर से दे दी जाएगी। शासन का ये निर्देश है कि चाइनीज पटाखे और ऐसे पटाखे जो कि निर्धारित डेसिबल से अधिक उसके हैं, उनका प्रयोग नहीं किया जाए। वो सभी लोगों को इस विषय में अवगत कराया गया है, और यदि कहीं ये मिलते हैं तो फिर जब्ती की और जो न्यायोचित कार्रवाई होगी। और मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। उम्रदराज लोगों के लिए मतदान की प्रक्रिया आज से पूरी की गई। चुनाव आयोग द्वारा इस बार उम्रदराज और हैंडीकैप मतदाताओं के लिए मतदान की पृथक व्यवस्था की गई है, जिसमें उनके घर जाकर कर्मचारी उनके वोट ले सकेंगे। इसी कड़ी में आज रूट नंबर 6 पर मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें 7 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। कुल 15 लोगों के वोट डाले गए, जिसमें 4 हैंडीकैप और 11 80 के ऊपर के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उनमें काफी उत्साह देखा गया। मतदान कर्मचारी अनामिका ने बताया कि 102 वर्ष के मतदाता भी इस उत्सव में शामिल हुए, जिन्होंने काफी उत्साह के साथ मतदान किया। इस संबंध में हमने मतदान कर्मचारियों सहित मतदाताओं के परिजनों से चर्चा की। कितने लोग ऐसे चयनित किए गए हैं जो घर मतदान केंद्र तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? हमारा रूट नंबर 6 था, जिसमें लगभग 7 वोटिंग केंद्र थे। उसमें से 15 लोग हैं जो उसमें 15 में से 4 हैंडीकैप्ड थे जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में थे, और 11 हमारे 80+ के थे, जिनके सारे लोगों के जाके हमने करवा लिए हैं। आज ये लास्ट कंप्लीट करवाया। और हमारे यहाँ एक मतदाता 102 वर्ष के हमें मिले, तो काफ़ी उनमें उत्साह देखने को मिला हमें वोट डालने का, क्योंकि वो जा नहीं पाते थे मतदान केंद्र तक। तो बोले पहली बार ऐसा हुआ है, तो हम बहुत खुश हैं। अनामिक आज यहाँ प्रशासन पहुँचा है आपके घर में मतदान कराने के लिए जी, यहाँ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि कम से कम इतने यानी बुजुर्ग लोगों का भी मतदान हो सका घर पे आकर घर पर। बहुत अच्छी बात है, और शासन ने अच्छी व्यवस्था की। इसके लिए आपने क्या किया था? आवेदन दिया था? क्या किया था? नहीं, घर में हमारे जो अधिकारी यहाँ आए थे, तो उन्होंने बताया था कि बुजुर्ग लोगों का वोट यानी डलेगा यहाँ घर में ही। तो वो आज उचित व्यवस्था के साथ उन्होंने संपूर्ण किया ये सब। क्या नाम है इनका? सत्यवान वर्मा। कितनी उम्र हो गई? अब इनकी यानी 100 के आसपास ही होगा, यानी इसलिए कि अब पहले का डेट ऑफ बर्थ का तो वो नहीं बता सकते, इतना लिखा हुआ है। तो समझ में आ रहा है कि अब उनकी बेटी 70, 75, 80 साल की हैं, तो बताइए अब उनकी क्या उम्र होगी। जी हाँ, उस बार आए थे सर, तो उन्होंने बताया था, कहें कि हाँ डालेंगे। और पिछले एक बार हम ले भी गए थे उनको अपने साथ ही, यानी यहीं पे पार्षद वाला बोर्ड पड़ा था, तो ले गए थे घर से, ऑटो में बैठा के सबको ही। और मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, T फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति।
आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज जिला प्रशासन और युवा बाइकर्स के सहयोग से एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन लगातार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रहा है। इस संबंध में नुक्कड़ नाटक, रैलियां, रंगोली, कॉलेज स्कूल के छात्रों का सहयोग लिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कलेक्ट्रेट से एक बाइक रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य युवा मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करना है। इसमें शहर के उन युवा बाइकर्स ने भाग लिया जो अपने हुनर के लिए जाने जाते हैं। इस संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। यंगस्टर्स और अपने जो नई न्यू जनरेशन है उसके इस समय मतलब मतदान और मतदाता जागरूकता से जोड़ने के लिए स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत उनको हमारे साथ लाने के लिए जो रीवा के युवा हैं उनको जोड़ते हुए एक मतदाता जागरूकता रैली, बाइक रैली स्पेशली आयोजित की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी अच्छी किस्म की बाइक्स जो है, बुलेट और एनफील्ड, इस तरह की बहुत सारे राइडर्स भी हैं रीवा के जो काफ़ी अच्छे नामचीन राइडर्स हैं और करते रहते हैं, यंगस्टर्स में के बीच में लोकप्रिय हैं। उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके इसलिए जोड़ा है कि इस के माध्यम से एक बेहतर वातावरण बनाकर और उनके माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया जा सके। यहाँ से सामान्य रूप से हम लोग निकल के सिटी का ही हम लोगों ने एक सराउंड एरिया बनाया है, ये अपना रीवा में जागरूकता के लिए। इसके अलावा ये लोग अपने मन से भी काफ़ी राइडिंग करते, तो हम लोगों ने इनको अपने साथ जोड़ा है। क्लबिंग करके ये रीवा के जो छोटी डेस्टिनेशन है, नगर पंचायतें हैं और नगरीय निकाय हैं, वहाँ पे भी जागरूकता। और हम मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। साइकिल से समोसे बेचने वाले सलमान खान को आरोपी युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। वह पैसे और मोबाइल लेकर फरार हो गया। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत बड़ी पुल विश्वकर्मा मंदिर के पास युवक सलमान खान रोज की तरह समोसे बेचकर वापस आ रहे थे। विश्वकर्मा मंदिर के पास युवक शौच के लिए गया था। जैसे ही युवक वापस आता है तो एक आदमी वहां पर पहले से ही मौजूद रहता है। वह उससे बोला कि यहाँ पर शौच करना मना है, आपको जुर्माना लगेगा 500 रुपए। सलमान खान ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। इसके बाद उन्होंने 50 रुपए निकालकर उसको दे दिए। थोड़ी देर बाद आरोपी चाकू निकालकर हमला कर दिया। हमले में सलमान खान घायल होकर नीचे गिर गए। तब उनका मोबाइल और पैसे लेकर वह भाग गया। इसके बाद वह खून से लथपथ किसी तरह घर पहुंचा। घर वालों ने तुरंत उन्हें संजय गांधी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनका बहुत ज्यादा खून बह गया है और उनकी नस कट गई है, जिसके चलते उन्हें वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा। परिजनों ने सिटी कोतवाली थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्यवाही न होने के कारण परिजनों ने इसकी शिकायत रीवा पुलिस अधीक्षक से की है। हो गया। मेरा नाम साइना परवीन। अच्छा, 2 तारीख की रात को आपके पापा के साथ क्या घटना घटी थी? जी सर, मेरे पिताजी रात को 9 बजे 2 तारीख को आ रहे थे। तो वहाँ बड़ी पुल की साइड से रोज समोसा बेचने जाते हैं और समोसा बेच के वो वापस रोज की तरह ही आ रहे थे। काहे से जाया करते समोसा? साइकिल से बेचने जाते हैं। वही साइकिल से बेच के वो रोजाना की तरह अपना जीवन पोषण उसी से करते और आ रहे थे। जब भी विश्वकर्मा मंदिर के पास उन्हें किसी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में वो पहना हुआ था कपड़ों का, तो उसी वहीं पे पापा को मेरे रोक लिया और बोला कि तुम यहाँ पे फ्रेश होने क्यों गए? फ्रेश होने गए हो, यहाँ पे जुर्माना लगेगा तुम्हारा। पापा मेरे बोले, पापा मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से लेके आऊँगा? तो 50-100 रुपये फिर उनको देने लगे। तो 50-100 रुपये भी लिए और इतने में पापा को मेरे चाकू मार के और भाग गया, मोबाइल भी छीन ले गया।
फिर पापा घर कैसे आए आपके? पापा को मेरे किसी 2 अनजान व्यक्ति ने लेके आया घर। फिर इसकी शिकायत क्या आपने थाने में दर्ज कराई थी? जी 3 तारीख को करवाए थे, पर सर ने बोला कि वहाँ जो सर थे बोले कि आप कल सुबह आइएगा। सुबह गए, फिर 4 तारीख को हम लोग शाम को 4 बजे टीआई साहब से मिले। टीआई साहब भी बोले कि हो जाएगा आपका काम। फिर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं सर, रिपोर्ट। अभी पापा जी आपके कहाँ एडमिट हैं? सर संजय गांधी में एडमिट है। कैसे हैं वो अभी? अभी अच्छे हैं, पर स्टार्टिंग में जब उनको चाकू लगा था तो वेंटिलेटर में चले गए थे। अभी हालत थोड़ी ठीक है। आपको कहने का मतलब है अभी थाने में आपकी FIR दर्ज नहीं? जी नहीं हुई है अभी। कितने बार आप थाने गई हैं? 2 बार सर। वहाँ के द्वारा क्या बोला जाता है? वहाँ के द्वारा 3 तारीख को बोला कि आप 4 बजे आइएगा, कल सुबह आइएगा। और फिर जब हम 4 तारीख को गए, 4 तारीख को बोले आपका काम हो जाएगा। फिर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। क्या नाम लिखती हैं आप? शाइना परवीन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर मैं समोसे बेच रहा था जी, पचमटा ईदगाह के पास जी। उधर से मैं चला आ रहा था। हमको प्रेशर बना हमारे पेट में, लैट्रिन का। हमको बहुत तेज से प्रेशर बना तो हम सीधे बड़ी पुलिया तरफ आ गए। तो लैट्रिन करने लगे। तो जब हमने लैट्रिन किए वो उधर से एक आदमी चला आ रहा था। मैं जल्दी पहुँचा अपनी बोतल से और सीधे मैं रोड में आ गया। तो वहाँ से वो आवाज़ दिया कि हे समोसे वाले तुम किधर कहाँ हो? हम कहा मैं यहाँ पे हूँ। हमने सोचा कि समोसे ले गई। तो उसने ये कहा कि तो आप समोसे तो यहाँ बोले फिर बात करके बोलने लगा कि तुम यहाँ पे टॉयलेट क्यों कर रहे थे? तो हमने कहा कि हमको सर हमको मालूम नहीं है यहाँ पे हैं, हम रोड के किनारे में थे कर रहे थे तो हमको नहीं पता कि यहाँ क्या है कैसा है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमसे वो बोले कि बोर्ड दिखाने लगा उसने। जब बोर्ड दिखाने लगा तो बोले कि देखो ये मैं 500 रुपये दंड है। हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमें नहीं मालूम। हम अब ठीक है जो गलती हो भाई हम क्षमा मांगता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। फिर क्या मेन चीज़ बताइए, फिर क्या हुआ? फिर मेन चीज़ ये हुआ हमारा पैसा छिना लिए। कितना पैसा था? पैसा तो हमने रखे थे बहुत पैसा। तो हमसे 150 रुपया हमने दिया जी। और देने के बाद 50 रुपये उसने लेकर के और हमारे पेट में हमको 2-4 मुक्का मारा उसने। हमने गिर पड़े समझे। उसके बाद हमको हमारा मोबाइल छिना लिया और लेके भाग गया। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेती को। नमस्कार।